अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, उम्मीद करता हूँ आप लोग बिल्कुल खैरियत से होंगे। आज हम इस वीडियो में बात करने जा रहे हैं कि अगर आपके सारे डॉक्यूमेंट्स कंप्लीट होते हैं तो क्या उसके बावजूद भी वीज़ा रिजेक्ट हो जाता है, और अगर हो जाता है तो उसके क्या रीज़न्स हैं, और इस पे हम लोग डिटेल से जो है वो बात करेंगे। दोस्तों, अभी रिसेंटली हमारे सामने एक दोस्त का केस आया और वो काफ़ी इंटरेस्टिंग केस था, जिसमें उसके डॉक्यूमेंट्स काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग थे, उसका प्रोफाइल काफ़ी अच्छी थी, और जिसके बिहाफ पे उसकी रिजेक्शन आ गई। तो मैं लॉयर के साथ डिस्कस कर रहा था कि ये कैसे पॉसिबल हो सकता है कि इतनी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग एप्लीकेशन के बावजूद रिजेक्शन आ सकती है। सो बाय द वे, जब हमने उसको देखा तो हमें पता चला कि उसकी जो प्रॉब्लम थी वो प्रॉब्लम थी एक उससे पहले रिजेक्शन हो चुकी थी, जिसने दोबारा उसके केस को इम्पेक्ट किया और उसका रिफ्यूज़ल लेटर आ गया। दोस्तों, अगर हम बात करते हैं उसकी जो पहले वाली रिजेक्शन थी, तो उस पर जब हमने डिटेल्स में देखा तो पता चला कि जी, जब उन्होंने फ़र्स्ट टाइम वीज़ा अप्लाई किया था उनकी ट्रैवल हिस्ट्री नहीं थी, जिसकी वजह से उनका वीज़ा रिजेक्ट हो गया था। दोबारा उन्होंने ट्रैवल हिस्ट्री बना के फिर दोबारा वीज़ा अप्लाई किया, बट स्टिल जो पहली रिजेक्शन थी उसकी वजह से दोबारा रिजेक्ट हो गया। सो दोस्तों, द पॉइंट इज़ डैट कि सबसे इम्पोर्टेंट चीज़, अगर आपके सारे डॉक्यूमेंट्स कंप्लीट हैं और उसके बावजूद भी आपका वीज़ा रिजेक्ट हो जाता है, तो नंबर वन चीज़ ये कि उनको रिप्रेजेंट कैसे किया गया है। दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि आप क्या करते हैं कि अगर आप छोटे मोटे कंट्रीज़ को विज़िट करते हैं और वहाँ से आपके अंदर एक कॉन्फिडेंस आ जाता है कि जी आप तो बस जो है ना वीज़ा एक्सपर्ट बन गए हैं, आपने 2 4 5 कंट्रीज़ को ट्रैवल कर लिया और अब जो है ना वो आपको सारी चीज़ों का पता चल गया है, और उसके बिहाफ पे आप गलती करते हैं ओवर कॉन्फिडेंस वाली, और आप वीज़ा अप्लाई करते हैं और आपका वीज़ा रिजेक्ट हो जाता है। सो बाय द वे, ये पहली नंबर पे मिस्टेक है कि आप पूरे के पूरे केस को रिप्रेजेंट कैसे कर रहे हैं, आप फॉर्म्स फिलिंग कैसे कर रहे हैं, आप फॉर्म्स के अंदर डिटेल्स कैसे मेंशन कर रहे हैं, अगर आपकी पुरानी रिफ्यूज़ल है तो आप उसे जस्टिफाई कैसे कर रहे हैं, और अगर आपकी ऑलरेडी जो है वो बाकी जो चीज़ें हैं उनको कैसे कर रहे हैं, क्योंकि आप पहली दफ़ा फॉर्म्स फिल कर रहे होते हो। जब आप पहली दफ़ा फॉर्म्स फिल कर रहे होते हो तो ज़्यादा गुंजाइश होती है गलतियाँ करने की एज़ कम्पेयर टू अगर आप वो करते हो। तो नंबर वन चीज़ ये, आपके केस को रिप्रेजेंट कैसे किया गया है। नंबर टू चीज़ ये, ट्रैवल हिस्ट्री। ट्रैवल हिस्ट्री बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है। मुझे बहुत ज़्यादा ऐसे दोस्तों के मैसेजेस आते हैं जिनको मैं स्टार्टिंग में ही नो बोल देता हूँ कि आपको अप्लाई नहीं करना चाहिए। वो ये कि भाई हमारी ट्रैवल हिस्ट्री नहीं है, हमारे पास 25 30 35 40 लाख रुपया पड़ा है बट ट्रैवल हिस्ट्री नहीं है। तो मैं उनसे सबसे पहले यही कहता हूँ कि भाई आपको ट्रैवल हिस्ट्री बनाने की ज़रूरत है। इसके लिए आप मेरी वीडियोस देख रहे होंगे कि मैंने छोटे कंट्रीज़ की, जैसे टर्की है या उसके अलावा शेंजन एरियाज़ हैं या यूके है या दूसरे जो कंट्रीज़ हैं, उनकी सर्विस स्टार्ट की। उसकी मेन रीज़न यही थी, उसका मेन रीज़न ये है कि आपकी ट्रैवल हिस्ट्री ना होने की वजह से आपका वीज़ा रिजेक्ट हो जाता है। थर्ड नंबर पे, आपका बैंक बैलेंस। आपने बैंक बैलेंस आपके पास मौजूद है बट आपने उसको डाला कैसे है। मुझे जब भी कोई दोस्त मैसेज करता है कि भैया मैं अप्लाई करना चाहता हूँ, आप मुझे बताएं कि मुझे करना चाहिए या नहीं, मैं उसे कहता हूँ यार मुझे अपनी लास्ट 6 मंथ की स्टेटमेंट सेंड करो, ताकि मैं उसके अंदर ट्रांजैक्शंस देखूं कि आपकी ट्रांजैक्शंस कैसे हुई हैं। और ज़्यादातर लोग मुझे वो मिलते हैं जिनकी 4 महीने अकाउंट खाली पड़ा रहा था और उसके बाद यकदम 2 मिलियन आया, और 2 मिलियन आने के बाद जो है वो उन्होंने वीज़े के लिए अप्लाई करना स्टार्ट कर दिया। तो दोस्तों, बात ये है कि अगर आप अपने अकाउंट में यकदम पैसा डाल रहे हो तो उसके बिहाफ पे आप अगर वीज़ा अप्लाई करोगे तो वीज़ा ऑफिसर को यही लगेगा कि ये पैसा वीज़ा पर्पज़ के लिए डाला गया है, जिसकी वजह से वो आपके वीज़े को रिजेक्ट कर देगा। सो बैंक स्टेटमेंट आपकी बहुत इंपॉर्टेंट होती है। बैंक स्टेटमेंट का मतलब ये है कि आपकी ट्रांजैक्शंस कैसे हुई हैं। तो बैंक स्टेटमेंट बहुत इंपॉर्टेंट है, और अगर आपकी बैंक स्टेटमेंट अच्छे तरीके से है तो आपके चांसेस जो है वो इंक्रीज़ हो जाते हैं। फोर्थ नंबर पे, आपका पर्पज़ ऑफ विज़िट। पर्पज़ ऑफ विज़िट क्या है, ये सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, जो कि लोग मिस्टेक कर बैठते हैं। मैंने अपनी लास्ट वीडियो में बताया था, अगर आप बिज़नेसमैन हैं तो आपको बिज़नेस पर्पज़ दिखाना चाहिए, अगर आप एम्प्लॉई हैं तो आपको टूरिज़म पर्पज़ दिखाना चाहिए। एक्सेप्शंस हो सकती हैं पूरे के पूरे केस को समझने के बाद के आपको किस तरीके से करना चाहिए, बट मेन जो चीज़ होती है वो यही होती है कि पर्पज़ ऑफ विज़िट उनका प्रॉपरली क्लियरली जस्टिफाइड नहीं होता। मिसाल के तौर पर उन्होंने लिख लिया हमने टूरिज़म, लेकिन उनको टूरिज़म में ये नहीं पता होता कि भाई आगे आपने क्या करना है। अभी कल मेरी एक दोस्त से बात हो रही थी, उसको एयरपोर्ट पे जो है वापस भेज दिया गया था। उससे पूछा कि भाई आप क्या करने आए हो, उसने कहा मैं घूमने फिरने आया हूँ। उसने कहा कहाँ घूमो फिरोगे, उसने कहा भाई मुझे तो नहीं पता, गूगल पे सर्च करूँगा और जो जो मुझे टॉप जगह नज़र आ गई वहाँ पे मैं चला जाऊँगा। तो मैंने कहा भाई
सबसे मेन प्रॉब्लम ये है कि आप प्रिपेयर नहीं हो, आपके अंदर आपको प्रिपरेशन नहीं है कि भाई एग्जैक्टली आप जा किसके लिए ले हो। अगर आप कहते हो जी मैं गूगल पे सर्च कर लूँगा और देख लूँगा, तो दोस्तों एंट्री ऑफिसर आपको नहीं मानेगा, बल्कि शुरू में वीज़ा कैसे मिल गया ये भी बड़े क्वेश्चन की बात है कि आपने जब अगर क्लियरली जस्टिफाई नहीं किया कि आपको क्या करना है। तो सो बाय द वे दोस्तों, और पाँचवें नंबर पे जो मैं समझता हूँ कि बड़ी आपकी रिजेक्शन का रीज़न होता है वो होती है आपकी फ़र्स्ट वो, इसलिए जो फ़र्स्ट केसेस होते हैं वो बहुत ही इंपॉर्टेंट केसेस होते हैं, और अगर आप उनको अच्छे तरीके से रिप्रेजेंट करते हो तो आपके सक्सेस के चांसेस इंक्रीज़ हो जाते हैं। अक्सर दोस्तों को मैं ये कहता हूँ कि यार उन्होंने कहा कि हमने वीज़ा अप्लाई किया हुआ, मैं उनकी प्रोफाइल देखता हूँ, मैं कहता हूँ भाई आप अपना केस विदड्रॉ करवा लो। वो बोलते हैं नहीं यार अभी किया हुआ है, ठीक है, अगर रिजेक्शन आ जाएगी दोबारा अप्लाई कर लेंगे। मैं उनको बोलता हूँ कि यार देखो बात यह है कि आपका अगर पहली दफ़ा केस ख़राब हो जाता है तो आपके लिए मुश्किल हो जाती है दोबारा उसको जस्टिफाई करना। आपको किसी प्रोफेशनल के पास जाना पड़ेगा और वो प्रॉपर्ली देखेगा गलतियाँ कहाँ हुई हैं और उनको दोबारा ठीक करके दोबारा रीअप्लाई करेगा। सो बाय द वे फिर भी अगर ड्यू टू 5 रीज़न्स भी अगर आपके डॉक्यूमेंट कंप्लीट थे और उसके बावजूद भी आपकी रिजेक्शन आ गई है, तो दोस्तों फिर हम किस्मत के भी डाल सकते हैं कि हमारा ये ईमान है कि किस्मत में भी अगर आपका दाना पानी लिखा है तो डियर आप उल्टा भी फेंकोगे सीधा लगेगा, और किस्मत में अगर आपका दाना पानी नहीं लिखा तो जो मर्जी आप कर लो, आपका काम जो है वो कोई भी कंसल्टेंट या कोई भी पर्सन नहीं कर सकता। सो बाय द वे अगर फिर भी आपकी रिजेक्शन आ गई है तो क्या करना चाहिए, किसी प्रोफेशनल के पास जाना चाहिए, अपना पूरा का पूरा केस डिस्कस करना चाहिए, अपने पूरे के पूरे डॉक्यूमेंट शेयर करने चाहिए और उसके अकॉर्डिंग देखना चाहिए कि भैया क्या हो सकता है, क्या हम रीअप्लाई कर सकते हैं, हमें वेट करना चाहिए, हमें डॉक्यूमेंट्स को प्रिपेयर करना चाहिए और उसके बिहाफ पे आप वीज़ा अप्लाई कर सकते हो। दोस्तों मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि जब भी आप वीज़ा अप्लाई करने लगते हैं स्पेशली किसी ICCRC लॉयर जो है उनकी सर्विस लें, जिससे आपके चांसेस जो है वो काफ़ी ज़्यादा इंक्रीज़ हो जाते हैं। हम यहाँ पे लॉयर्स को जानते हैं जिनके थ्रू जो है वो आपकी हेल्प कर सकते हैं अगर आपका केस इस तरीके से है, फ़र्स्ट टाइम अप्लाई कर रहे हैं या आप जो है वो ऑलरेडी आपकी रिजेक्शन हो चुकी है और आप रीअप्लाई करना चाहते हैं। आई होप कि मेरी ये वीडियो आपको अच्छी लगी होगी, दोस्तों तक ज़रूर शेयर करें एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो।